भाई बड़ी हालत ख़राब है, वो जो है पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ तो ये तो जमुना पे है, जमुना से अगर अंदर पानी जाने लगे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि हालत ख़राब है। जहाँ से बारिश हो जाती है 4 बूंद आ जाती, रोड नहीं बनते यहाँ पे, रैम्प रोड बने नहीं, सब बेकार है बिल्कुल। यहाँ पर ऐसी गलियाँ हैं जो 6 साल पहले टूट गई थी, आज तक वो बनी नहीं है। हमारे एमएलए साहब मान के देखते भी नहीं है क्या हो रहा, ऐसे नहीं, कोई भी नहीं है, कोई आता ही नहीं, आन के देखता ही नहीं है। सब ऐसी टूटी पड़ी हैं जो अब से पहले, मतलब इस वक्त अपनी लाइफ में 20-22 साल से पहले मैं यहाँ आया था, उससे जब से मैं यहाँ 22 साल हो गया आज मुझे आए हुए, अभी तक इतनी गंदगी नहीं देखी जितनी आज के टाइम में। जो सड़क टूट गई समझ लो बनेगी ही नहीं, जो सीवर डाल के चले गए बस फिर आते ही नहीं है वापस। मलबा भी जो ना खुद ही उठवाना पड़ता। इस वक्त अगर थोड़ी सी बारिश आई थी कभी कोई निकल नहीं पाता, औरतें बेचारी परेशान रहती हैं यहाँ पर। अब ये किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अब तो है भाई खुद ही करो। बाकी बिल्डरों ने हालत ये कर रखी है कि बना के चले जाते हैं, छोटे छोटे से, इस पर 6-7 मंजिल बना देते हैं, और पाइप वही पड़े हुए छोटे छोटे से, सीवर में कोई निकलने की जगह ही नहीं है ऊपर, तमाम भरा रहता है हर वक्त। इस वक्त गंदगी भरी पड़ी, आप अंदर जाके देखो तमाम जो है ना गंदे जो ना पानी घूम रहा है गलियों में। ठीक है, पर हिमाचल पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश है, और हालांकि दिल्ली के अंदर पिछले 3 दिन से कोई बारिश नहीं है। और अब पीछे मौजूदा सूरत हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी तेज़ बहाव के साथ इस वक्त यमुना चल रही है। हम कितने सालों से दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत में हमने यमुना को नहीं देखा। और अगर हम ओखला की बात करें तो ओखला में यहाँ इस वक्त बटला हाउस हो गया, जाकिर नगर हो गया, तो ये जो इलाके हैं निचले इलाके हैं, बिल्कुल यमुना से मिले हुए इलाके हैं। हालांकि अगर हम देख रहे हैं तो पिछले 3 दिनों से जो है जो सरकार है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी तरीके से जो कोशिशें हो सकती हैं वो कर रही हैं कोशिशें। जो नेशनल डिज़ास्टर टीम है NDRF, वो भी हम देख रहे हैं मुस्तकिल ग्राउंड पर है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये सरकार भी नहीं सोच सकती थी कि इतनी बड़ी मिक़दार में जो है पानी आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सरकार के साथ साथ आम जो लोग हैं उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, झुग्गी के किनारों पर जो लोग रह रहे हैं, तो सरकार के साथ मिलकर आम लोग भी जो है अब मदद के लिए आगे आएँ। और ऐसे जो भी लोग हैं जो यमुना के किनारे पर हैं, आम लोग मिलकर NDRF की टीम के साथ मिलकर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर नाम है। कहाँ रहते हैं? झुग्गी में, धोबी घाट पे। बाढ़ के पानी से कोई दिक्कत हो रही है? यमुना का परेशानी है, बकरी उकरी पाल रखे, अब ला के यहाँ पर रखे हैं, सब परेशानी, खाना पीना सब परेशानी है। पानी आपके घरों में गया? हाँ, घर में गया पानी। आपके घर में पानी गया, परेशानी हो रही है? बिल्कुल लेटने बैठने का बिल्कुल वो है। उसके लिए कोई उपाय आपने किया है? नहीं, अभी तो नहीं किया है। अभी नहीं किए हैं। रात यहीं गुजारेंगे। रात यहीं गुजारेंगे? हाँ, यहीं यमुना नदी के किनारे ही? बिल्कुल। घर छोड़ के यहाँ आए होंगे? बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से? बस जो सरकार कर रही बेहतर कर रही है। बेहतर कर रही है? क्या बेहतर? बेहतर ये कर रही है कि मतलब कोई सुविधा नहीं, वो नहीं, कुछ सहूलियत नहीं, कुछ नहीं। पहले टेंट लगता था तो सब झुग्गियों का खाना वाना बनता था, वो करता थे। अब तो कुछ भी है ही नहीं, कुछ नहीं कि आदमी भूखा मर रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब चीज़ है। लोगों को परेशानी होगी उससे सब मच्छर पैदा होंगे, गंदगी होगी, बीमारी पैदा होगी। टूटे पड़े हैं सारे, रोड भी टूटे पड़े, रोड भी टूटे पड़े हैं सब। ओखला में रोड टूटे बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, लेकिन कुछ बन रहे हैं, कुछ ऐसे पड़े। मैन तो सब टूटे पड़े हैं रोड। अच्छा। हाँ, खुदाई चल रही है, सीवर ये वो पड़ रहे हैं, और जो गंदगी है और बहुत दिन से ऐसे ही हो रहा है। गंदगी सब सड़क पे पड़ी है। गंदगी जो है ओखला में, उसको लेकर आप क्या कहें? उसको लेकर क्या कहें, गंदगी तो बुरी चीज़ है, उससे बीमारी तो फैलती है ही। गंदगी तो हटनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, नालियाँ साफ होनी चाहिए, कूड़ा साफ होना चाहिए, सब चीज़ें साफ होनी चाहिए। आपने बटला हाउस चौक पे देखा है, वहाँ पब्लिक प्लेस में है कूड़ा का ढेर है, सब जगह है। ओखला में भी है, भुआ भी है, अबुल फजल में भी है, हर जगह। अलशिफा के सामने भी ढेर लगा पड़ा गंदगी का। समाचार। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम फिरोज है। कहाँ से आए? मैं ही रहता हूँ पीछे। हाँ। आपको मालूम है दिल्ली में बाढ़ का पानी काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है? हाँ, जो बढ़ता चला जा रहा है, देख रहे हैं भाई हम, बहुत बढ़ रहा है पानी, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है यहाँ पर। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको थोड़ा आगे देखना चाहिए आकर। किसको देखना चाहिए? यहाँ के जो नुमाइंदे हैं
जो यहाँ के वर्कर्स हैं शायद वो उनको देखना चाहिए आकर क्या है क्या नहीं है। अगर पानी शहरों में चला गया, ओखला के इलाके में चला गया, तो फिर आपके पास कोई उपाय है उसके लिए? उपाय तो भाई कुछ भी नहीं है। उपाय तो ये है कि जितना इससे दूसरों को बचा सके, जो गरीब है बेचारे उनको बचा सके, वही सही है। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे भाई, सरकार तो खुद ऐसी है। हाँ, सरकार तो ऐसी है, बस सरकार से क्या उम्मीद है, कुछ उम्मीद नहीं है सरकार से। देखो, इससे जो है भारी नुकसान होने की आशंका है और लगातार कल दोपहर से ज़्यादा लेवल बढ़ा है जमुना का। अभी हमें खबरों में पता चल रहा है कि वहाँ हथनी कुंड इलाके में जो है मतलब डैम से पानी छोड़ा गया है, तो उस वजह से पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान जो निचले इलाके हैं बटला हाउस के, जाकिर नगर के, उधर झुग्गियों में भी पानी भरा हुआ है इस टाइम। अनतुल्ला साहब कह रहे हैं पानी कम इस्तेमाल कीजिए, आप क्या कहेंगे? हाँ, जितना भी हो सकता है पानी कम इस्तेमाल किया जाए लोगों को। और अमानतुल्ला साहब भी कह रहे हैं कि भाई इसमें पानी का भी जल स्तर जो है वो अभी और बढ़ेगा, इस वजह से अभी सावधानी बरतनी पड़ेगी पब्लिक। जितनी भी हैं भाई, पानी आ गया तो मकान बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे, कॉलोनियों में पानी घुस जाएगा, उससे दिक्कत ही दिक्कत है सारी, समझे? सरकार से कोई और उम्मीद है आपसे? सरकार से तो बहुत उम्मीद है, सरकार तो काम करेगी सही। पानी का लेवल 208 पॉइंट तक तकरीबन आ गया है। अभी और आने वाला है, अभी और भी बढ़ेगा क्या? अभी कितना हो रहा है? अभी बढ़ भी सकता है। जो ओखला के इलाके में अगर पानी गया तो फिर परेशानी होगी, जो गंदगी, जो नाले हैं हाँ, वो भी पानी ऊपर आएगा। वो तो नहीं, उससे सब क्या खुले, क्या सब दिक्कत खुले, सब खुले है, निकल जाएगा सब पानी, सब निकल जाएगा। फैलेंगी या नहीं? बीमारियां तो हर एक जगह फैल रही हैं, बीमारी हाँ यहाँ क्या फैलेगी? बाढ़ के लिए यही परेशानी आ रही है इस वक्त में कि जमुना जो है ख़तरे के निशान से ऊपर बह रही है और मेरी सब लोगों से गुजारिश और दरख्वास्त है कि सब लोग यहाँ से अपने इंतज़ाम जो जमुना के किनारे के अंदर है या पास में है वो अपना इंतज़ाम करके ऊपर के हिस्से में चले जाएँ। ओखला के इलाके में अगर पानी घुसा तो फिर नालियाँ जो है, गंदगी जो भरी हुई है नालियों में, तो उसका पानी ऊपर आएगा तो फिर उससे परेशानी होगी, यानी बीमारियाँ उनसे फैलेंगी। उससे और ज़्यादा बीमारी होगी क्योंकि पानी जब वापस बैक मारेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान सबको होगा और आगे के लिए जो है पीछे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इससे बदबू भी होगी और बीमारियाँ भी आएंगी, मच्छर भी पैदा होंगे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पानी तो बढ़ने पे है, दिक्कतें हैं, सब जो है पानी सब डूब रहा है। देखो क्लब भी डूब गया, क्लब में भी आ गया, चीज़ी में भी आ गया, अब यहाँ भी आने वाला है। जल स्तर बढ़ने पे ही है, घट नहीं रहा है। इलाके में अगर चला गया पानी तो फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ओखले में तो अब भी बेसमेंट में भर गया पानी, ओवरफ्लो हो गई जमुना, बैग तो सब पानी जमुना में जा रहा था, अब बैग मार रहा है पानी, वैसे ही भर रहा है सब जगह, सारे एरियो में, गलियों में, सब में भर गया बहुत जगह। हमें तो बाढ़ को देख के सिर्फ यही याद आता है कि बेचारे गरीब बेघर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा क्या बोले, हमें तो दुख होता है, बस देख के बड़ा दुख होता है। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बस देख के तकलीफ हो रही है। जो बेचारे जमुना के किनारे पे उनसे पूछ रही है कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। नहीं बता नहीं सकते भाई साहब, देख के कुछ क्या कहें। सबको परेशानी है। पहले भी डीएम साहब ने भी सुबह ऐलान कराए थे कि भाई सब लोग अपने इंतज़ाम करें, लाल स्कूल में और दीगर जगह उसका इंतज़ाम करा रहने की। बाकी यह है कि इनकी परेशानी के लिए सबसे दुआ करते हैं अल्लाह ताला भाई इस परेशानी से सबको निजात पाए।